मैं आई हूँ बेलपत्री तोड़ने और बेलपत्री तोड़ रही हूँ। और यहाँ पे पंडित जी भी अपनी तैयारी करने लग गए हैं पूजा की शुरू। तो देखिए पंडित जी ने सभी सामान रख दिया है और सेली भी बहुत सुंदर बनाई हुई है। अब माता रानी का लेते हैं आशीर्वाद, अपने इष्टों का भी आशीर्वाद लेते हैं, जलाते हैं दिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होगी और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और आज है पूर्णिमा का व्रत। तो मेरे काफ़ी टाइम से मैंने पूर्णिमा का व्रत रखा था, तो आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। कई 3-4 साल हो गए हैं रखते रखते। तो अब मैं आज इसका उद्यापन कर देती हूँ और कर रही हूँ तैयारी। तो मैं गौशाले में आई हुई हूँ, मुझे लेना है केले का पौधा। तो चलते हैं, केले का पौधा निकालते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है, इसमें पाठ होता है सत्यनारायण का। तो हम केले का पौधा लेती हूँ, भैया से निकलवाती हूँ एक छोटा पौधा और फिर लेती हूँ। और मौसम ऊपर को दिखाना, और मौसम देखिए ऐसा हुआ है, धूप तो आई भी नहीं है, तो बादल लगा है आसमान में। और थोड़ी धूप सुबह आ गई थी, फिर और धूप चली गई है, तो धूप बहुत कम हो गई है अभी। और तो चलते हैं, करते हैं पूजा की तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे। आज छुट्टी के आनंद ले रहे हो तुम बच्चों, छुट्टी के मजे। छोटे छोटे आए तो हैं बहुत ना। आएगा खड़ा है और बड़ा चाहिए, पता नहीं, मैंने जान लूँ कितना बड़ा ये वाला। तो पूछो पंडित जी से, पूछो तो कहाँ कर रहे हो। हाँ, मेहनत करनी भी फल मिलेगा इसका। देखो वो लेकिन लगा बनिया सरफ सब होंगे जामे दिखियो तो यार। बहुत गहरा गया है तो ना जड़। ऐसे नहीं होगा, नीचे करके टूट जाएगा फिर से। है ये वाला भी नहीं निकल रहा है, यही लगे हट जा, दूर हट दूर हट। तो आओ ये कि में दो लग रहा है। हाँ बस हो गया, इतनी जड़ तो है ही बस का केला। अब तो पौधा भी निकल गया है केले का। अब चलते हैं घर, करते हैं पूजा की तैयारी। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ बेलपत्री तोड़ने, पन्नी भी है हाथ में। तो तैयारी चल रही है मेरी। और धूप भी देखिए काफ़ी अच्छी आ गई है। अब ये देखिए धूप भी आ गई है, उजाला हो गया है, मस्त धूप आई हुई है अभी तेज़ तेज़। चलते हैं ऊपर, वहाँ से तोड़ते हैं बेलपत्री। देखिए ये है ऊपर के खेत हमारे, इनमें टमाटर लगाए हैं पूरे खेतों में। पूर्णागिरी का मंदिर है और जिठानी जी यहाँ से बना रहे हैं घास। तो यहाँ बेलपत्री है नहीं। अब चलती हूँ अपने इष्ट देव के मंदिर। मैं यहाँ पर आई हूँ, ये हमारा इष्ट का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर है बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा है बेलपत्री का। तो यहाँ से अब मैं तोड़ती हूँ बेलपत्री। और ये रही बेलपत्री के पत्ते, तो तोड़ लेते हैं इनको। बहुत बड़ा पेड़ है ये। 1 बजे का टाइम हो गया, मेरी तैयारी चल ही रही है। और साफ पत्ते तोड़ने हैं बेलपत्री के, ना कटे होने चाहिए और ना ही उनमें कोई दाग। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे, क्योंकि कीड़े ने खाए थे सभी पत्ते। तो मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ, 108 तोड़ने थे। तो अब सासू माँ को दे दिए मैंने, साफ साफ पत्ते सासू माँ छान लेंगे। और उसके बाद मैं अंदर मंदिर में चलती हूँ। तो मंदिर में मैंने सभी तैयारी कर दी है, थोड़ी देर में पंडित जी भी आने वाले हैं, फूल भी तोड़ लिए हैं। तो सभी चीज़ रख दिए हैं जो जो पंडित जी ने सामान बताया था। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर पंडित जी भी आ चुके थे और पंडित जी ने यहाँ पर चौकी बनाई है। तो ये देवता हैं, ये रहे मातृ चौक से। पंडित जी ने मातृ चौकी बताई, जो बनाई है, तैयार करी है चौकी, उसका नाम। और ये देखिए यहाँ पर कलश की स्थापना भी करने वाले हैं पंडित जी। कलश में
ये देखिए बना रहे हैं ओम और लिख रहे हैं जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए तैयारी कर दी है, पंडित जी ने सभी सामान अपना लगा दिया है, देवताओं को अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद पंडित जी बना रहे हैं सेली, जिसमें हम कथा करके आरती करेंगे लास्ट में। और प्रसाद भी बना दिया था, मेरे हस्बैंड जी ने प्रसाद रख दिया है मंदिर में। दोस्तों 4 बजे का टाइम हो चुका है। अब हम सबसे पहले इष्ट के मंदिर में और माता रानी के मंदिर में दिया जला के आते हैं। पूर्णागिरि में तो घंटी बजा ली है मैंने, और अब मैं माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद मांग रही हूँ। माता रानी अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना, कृपा दृष्टि रखना अपनी। तो अब दिया जलाते हैं, चलते हैं अंदर को। तो हस्बैंड जी भी चले गए हैं मंदिर में। तो अब दिया जला रहे हैं। देखिए पहले तो माला मुँह पर गई है, उसको नीचे कर रहे हैं। तो अब दिया जलाते हैं और फिर इष्ट के मंदिर में भी दिया जला के आते हैं। फिर चलते हैं घर और करते हैं अपनी पूजा शुरू घर में। जय हो। जय हो। माँ पूर्णागिरि के मंदिर में दिया जला दिया था। उसके बाद हम जाने लग गए हैं अपने इष्ट देव के मंदिर में। ये गेट रहा, अब गेट खोलते हैं। तो अब अंदर चलते हैं दोस्तों। अब जलाते हैं दिया और इष्ट देवताओं से भी आशीर्वाद लेते हैं, जो कि अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना और सदा खुश रखना, शांति रखना घर में, सभी की मनोकामना पूरी करना। इष्ट देव भगवान जी दया करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी हम पर। जय इष्ट देव। अब यहाँ पर भी हस्बैंड जी जला रहे हैं दिया इष्ट देव के मंदिर में। तो सभी जगह जलाते हैं दिया, करते हैं पूजा, लेते हैं आशीर्वाद, फिर चलते हैं घर। और करते हैं पूर्णिमा की कथा शुरू। सभी जगह बत्ती जला के आ गए हैं अपने इष्ट देव के मंदिर में, आशीर्वाद लेके आ गए हैं इष्ट देव का भी। करते हैं पूजा, बैठते हैं और अपनी पूजा करते हैं शुरू। तो सभी तैयारी हो गई है और सभी सामान रख दिया है। बैठती हूँ मैं पूजा में। नमः जल चढ़ा दिएगा सर्वदा नमः जल चढ़ाओ। महाराज से पूछा ऋषि ऊचः प्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाचितं फलम् तत्सर्वं श्रोतमीक्षाम कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें।
क्षमा दे। हाँ तो फूल पकड़ा। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्य जायते श्रोता द्वायश प्राणमुखादक निरजाहि नमः। ओम पूर्णिमा देवाहि नमः। ओम चंद्रमा देवाहि नमः। ओम साक्षाल वेदम विश्वकामार्तितम वेदते सुताहि सर्वदेवं नमस्कार वेद तम श्रुतया अक्षतानं समर्पयामि नमः। अक्षतया वनन्ते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे प्रभवादि षष्ठी संवत्सरां सिद्धार्थी नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायण स्थिति ऋतु माघ मासे माघ शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथु। दोस्तों कल का ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए देखिए, आज ये हवन की तैयारी शुरू हो गई है। तो हवन की हमने देखिए लकड़ियाँ भी रख दी हैं हवन कुंड में और चल रही है तैयारी। पंडित जी भी आ गए हैं, मॉर्निंग के 8 बजे हैं अभी। और नहा धो के मैं तैयार भी हो गई हूँ, बैठ गई हूँ पूजा में। तो अब करते हैं अपना हवन और पूजा करते हैं संपन्न। तो मैंने जो पूर्णिमा की पाठ लगाई थी दोस्तों, आज मेरा वो व्रत सफल हो जाएगा हवन के बाद। तो सासू माँ भी देखिए आम की लकड़ी लेके आ गए हैं और मेरी नंदी सास भी आए हुए हैं। तो बैठी हूँ मैं पूजा में, तो करते हैं हवन। सर्वतीर्थं मयाकार सर्वदेवं नमस्कार तवे तम समर्पयामि नमः। बस ठीक है, होगी वरना पानी राखूंगा। नमः। अक्षतानं दवान देव सुरकंदर पूजते सर्वदेवं नमस्कारि मधुन्ग्रहातः माल्यादिनि सुगन्धिनि माल्यत्यादिनि वयानितार्थं पुष्पार्थं पुष्पाणि प्रतिग्रहताम धूपः। हवन भी हो चुका था। हवन होने के बाद हस्बैंड जी गए हुए हैं छत में और झंडे में देखिए निशान बांध रहे हैं। और दोस्तों हमारा मकान देखिए इतने सन में बना था। दोस्तों हवन भी हो गया है और बहुत अच्छे से हवन हो गया है। सुबह पंडित जी आ गए थे 8 बजे। तो पूजा पाठ हो गई है मेरी और सत्यनारायण की कथा भी कल हो गई थी। हवन भी आज हो चुका है। तो अच्छे से पूजा संपन्न हुई और आज हवन भी संपन्न हो गया है। भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, इष्ट देवताओं के आशीर्वाद से। तो हमें प्रभु आशीर्वाद दें, सदा खुश रखें। तो उन्हीं का आशीर्वाद रहे सदा हम पर बना रहे। और दोस्तों अब मैं ये ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। पंडित जी भी चले गए हैं और पूजा हो चुकी है। अब बनाते हैं खाना, अब खाना खाते हैं। तो ये व्रत तो दोस्तों मैंने आज उद्यापन कर दिया है, 2-3 साल हो गए थे। तो अब मैं व्रत तो रखूँगी पूर्णिमा के और अपने आप ही पूजा करूँगी, क्योंकि मैंने पाठ लगाई थी। तो पाठ करने आते थे पंडित जी हर पूर्णिमा को। अब खुद ही से रख के और खुद ही से पूजा करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है ब्लॉग में और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए अपना। तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए बाय।